जहां भारत की धरती से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई महान क्रिकेटर निकले, लेकिन ये भारत की क्रिकेट टीम पहले ऐसी नहीं थी। जब भारत ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब जब भारतीय टीम पहला वर्ल्ड कप खेलने उन अंग्रेजों के घर में गई जिन्होंने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था, तो ये अंग्रेज तब भी भारतीय टीम को उसी गुलामी के नजर से ही देखते थे। उनके साथ ही जो बड़ी टीमें थी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, वो भी भारतीय प्लेयरों को बुरी नजर से ही देखते थे। तब भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे और कनाडा जैसी टीमों से भी कमजोर हुआ करती थी। हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ो, एक सिंगल मैच जीतने के लिए भी तरसती थी। उस समय भारत में क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का दौर था, और आज देखो वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो कैसे भारत ने वहां से यहां तक का सफर पूरा किया? हम भारत के 1975 वर्ल्ड कप से लेके 2023 वर्ल्ड कप तक का पूरा सफर जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच 1974 को खेला था, और 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप तक भारत ने सिर्फ 2 ही ओडीआई मैच खेले थे। 1975 वर्ल्ड कप को 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया था, और भारत ग्रुप ए में था। और भारत के साथ इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ईस्ट अफ्रीका की टीमें थी, और भारत को तीनों टीमों के साथ एक एक मैच खेलना था। तब ओडीआई मैच 50 ओवर के नहीं बल्कि 60 ओवर के होते थे। और भारत का पहला मैच था इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड ने तो 60 ओवर में 234 रन बना डाले, पर भारत मात्र 132 रन ही बना पाया। भारत को अब भी ओडीआई क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी, और वो ओडीआई क्रिकेट भी टेस्ट क्रिकेट की ही तरह खेल रहा था। भारत 60 ओवर तो पूरे खेल गया, और उसके विकेट भी 3 ही हुए, पर उसने 60 ओवर में मात्र 132 ही रन बनाए। तो इस प्रकार भारत वर्ल्ड कप का पहला ही मैच इंग्लैंड से 202 रनों से हार गया। दूसरा मैच भारत ईस्ट अफ्रीका से तो जीत गया, पर तीसरा मैच न्यूजीलैंड से हार गया, और भारत का सफर इस वर्ल्ड कप में यहीं समाप्त हो गया। और फिर 1979 में भारत फिर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गई, और इस वर्ल्ड कप में भी 2 ग्रुप थे, और भारत के साथ वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड थी। इस वर्ल्ड कप में तो भारत का और भी बुरा हाल हुआ, भारत एक भी मैच नहीं जीत पाई। फिर आया 1983 वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में ही हो रहा था। शुरुआत के तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुए, और इस बार भारतीय टीम कपिल देव की कप्तानी में अलग ही जोश में इंग्लैंड पहुंची। इस बार भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे थी, पर इस बार भारत को इनके साथ एक एक नहीं बल्कि 2-2 मैच खेलने थे। और इस बार भारत ने पहले ही मैच में बड़े बड़े दिग्गजों से भरी वेस्ट इंडीज टीम को 34 रनों से हरा दिया। इस जीत से भारत को काफी कॉन्फिडेंस मिला, और फिर दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को भी 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों से हरा दिया। एक एक मैच तो हो गए थे, पर इन तीनों के साथ एक एक मैच और खेलना था। और चौथा मैच फिर वेस्ट इंडीज से हुआ, तो उसने 66 रनों से भारत को हरा दिया। अब यहां से भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराना था। भारत ने जिम्बाब्वे को तो हरा दिया था, पर अब लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया से, और जो ये मैच जीता वो वेस्ट इंडीज के साथ इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच जाता। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं था। अगर मैं बोलूं मैच से पहले 80% ऑस्ट्रेलिया और 20% इंडिया के चांस थे, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन भारत तो इस बार अलग ही मूड में आई थी, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 118 रनों से हरा दिया। इस प्रकार इस ग्रुप से इंडिया और वेस्ट इंडीज तो दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए, और भारत का सेमीफाइनल हुआ मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ, और भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत गया। और दूसरी ओर वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान को हरा के फाइनल में पहुंच गया था। 25 जून 1983 ये दिन भारत के क्रिकेट के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था, पर भारत जैसी कमजोर टीम के लिए पावरफुल वेस्ट इंडीज को हराना कहाँ ही आसान होने वाला था। और ये काम वेस्ट इंडीज के लिए और भी आसान हो गया जब भारत की टीम 183 रनों पे ऑल आउट हो गई। पर भारत की टीम तो इस वर्ल्ड कप में कुछ और ही मूड में आई थी। वेस्ट इंडीज को मात्र 140 रनों पे रोक दिया। इस प्रकार भारत अपना पहला वर्ल्ड कप उन अंग्रेजों के घर में जीत गया जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक कब्जा किया था।
और वो अंग्रेज भी तब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। और इसी वर्ल्ड कप के बाद ही कमजोर माने जाने वाली इंडिया टीम का वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा होना शुरू हुआ। फिर आया 1987 वर्ल्ड कप, जो कि पहली बार इंग्लैंड से बाहर कोई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। ये वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा था। और इसी वर्ल्ड कप से जो पहले वनडे में 60 ओवर के होते थे, इस वर्ल्ड कप से उनको 50 ओवर का कर दिया गया। और भारत के पास डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते अपने ही घर में एक और वर्ल्ड कप जीतने का मौका था। भारत ग्रुप ए में थी और उसके साथ इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे थी। पिछले वर्ल्ड कप की ही तरह इस वर्ल्ड कप में भी भारत को अपने ग्रुप में हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलने थे। भारत 6 में से 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के साथ। पर सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड से हार गया और भारत का दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना यहीं टूट गया। फिर 1992 में भारत गई वर्ल्ड कप खेलने, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा था। पहली बार ये वर्ल्ड कप रंगीन कपड़ों में खेला जा रहा था। आज तक सफेद जर्सी पहन के ही प्लेयर खेलते थे। इस वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। सुनील गावस्कर पिछले वर्ल्ड कप के बाद ही संन्यास ले चुके थे और कपिल देव का ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था। और ये सचिन तेंदुलकर का पहला वर्ल्ड कप था। इस वर्ल्ड कप में 9 टीमें थी और सबको आपस में एक मैच खेलना था। और लोगों को भारत और पाकिस्तान का पहली बार इस वर्ल्ड कप में मैच भी देखने को मिला। भारत का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में बेहद ही निराशाजनक रहा। भारत 9 मैचों में से सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई थी, एक तो जिम्बाब्वे के साथ, दूसरा पाकिस्तान के साथ। इस प्रकार भारत ग्रुप स्टेज से ही हारकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। 1996 वर्ल्ड कप, जो कि एक बार और भारत और पाकिस्तान में हो रहा था, पर इस बार इन दोनों के साथ श्रीलंका में भी ये वर्ल्ड कप हो रहा था। पिछले वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन को भुला के भारत अपनी ही धरती में वर्ल्ड कप खेलने उतरा। भारत ग्रुप स्टेज में 5 में से 3 मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। वर्ल्ड कप में पहली बार इस बार क्वार्टर फाइनल हो रहा था और क्वार्टर फाइनल भारत का हुआ पाकिस्तान के साथ। और क्वार्टर फाइनल जीत के भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, पर सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका के हाथों हार गया। ये वो मैच था जब भारत के प्लेयरों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। इस मैच में दर्शकों ने फील्ड में खूब तोड़फोड़ की। 98 पे भारत का दूसरा विकेट गिरा और 120 पे भारत के 8 विकेट हो गई थी। तब दर्शकों ने खूब तोड़फोड़ किया, कुर्सियां तोड़ी और फील्ड में बोतलें फेंकने लग गए। मैच यहीं रोकना पड़ा और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार भारत अपने ही देश में सेमीफाइनल में हार के इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। 1999 वर्ल्ड कप, मोहम्मद अजहरुद्दीन लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कर रहे थे। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था। यह वर्ल्ड कप भारत के लिए मिला जुला रहा। भारत ग्रुप स्टेज और सुपर 6 मिला के 8 में से 4 मैच जीता, पर सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया और भारत का वर्ल्ड कप यहीं समाप्त हो गया। फिर 2003 वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में हुआ। भारत के कप्तान इस बार थे दादा सौरभ गांगुली। मोहम्मद के सहवाग और युवराज सिंह, इनका ये पहला वर्ल्ड कप था और सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। और ग्रुप स्टेज और सुपर 6 के मुकाबले में भारत सिर्फ एक ही मैच हारा था, ऑस्ट्रेलिया से। फिर सेमीफाइनल हुआ भारत का केन्या से और केन्या को हरा के भारत फाइनल में पहुंच गया। और फाइनल में मिली वही ऑस्ट्रेलिया टीम जिसने भारत को हराया था। और उस ऑस्ट्रेलिया टीम को हराना भारत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था और हुआ भी है। 125 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रोक दिया। फिर हुआ अगला वर्ल्ड कप 2007 में, जो कि वेस्ट इंडीज में हो रहा था। वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे राहुल द्रविड़ और ये वर्ल्ड कप भारत के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। भारत 3 मैचों में से मात्र एक ही मैच जीता, वो भी बरमुडा से। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों से हार के भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया और राहुल द्रविड़ कप्तानी से भी हट गए। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप, जो कि भारत तीसरी बार संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था। इस बार भारत के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश थे जहां ये वर्ल्ड कप हो रहा था। इस वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान थे और ग्रुप स्टेज में भारत 6 मैचों में से 4 मैच जीत के 1 हार और 1 टाई के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। और क्वार्टर फाइनल हुआ अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गई। और सेमीफाइनल हुआ मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत ने पाकिस्तान को 29 रनों से हरा के फाइनल में पहुंच गया।
फाइनल हुआ वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ और भारत श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा के दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत चुका था। और 2015 वर्ल्ड कप में भारत पहुंचा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेलने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। इस वर्ल्ड कप में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल में भी पहुंच गया, पर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 95 रनों से हरा के भारत का सफर यहीं समाप्त कर दिया। और फिर हुआ 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में। इस बार इंडिया के कप्तान थे विराट कोहली और भारत 9 में से 7 मैच जीत के ग्रुप स्टेज में टॉप में रही और सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल हुआ न्यूजीलैंड के साथ मैनचेस्टर में, पर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 18 रनों से हरा के भारत का वर्ल्ड कप यहीं समाप्त कर दिया। फिर हुआ 2023 वर्ल्ड कप, जो कि भारत पूरी तरह से इस बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था। इससे पहले भी 3 बार वर्ल्ड कप भारत में हुए, पर उनके साथ वो वर्ल्ड कप श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हो रहे थे। पर 2023 का वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो रहा था। इस वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन थे रोहित शर्मा और ग्रुप स्टेज में भारत 9 में से 9 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा के फाइनल में पहुंच गया। भारत सारे मैच जीत के फाइनल में पहुंचा और फाइनल हुआ अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पर भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब तक 13 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत 2 वर्ल्ड कप जीती है और इन 13 वर्ल्ड कपों में भारत का प्रदर्शन रहा। 5 बार तो भारत ग्रुप स्टेज से ही हार के बाहर हो गया, 4 बार सेमीफाइनल में हारा, 2 बार फाइनल में हारा और 2 बार फाइनल जीता। आपको क्या लगता है 2027 के वर्ल्ड कप में भारत कहां तक पहुंच पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था 1975 से लेके 2023 तक भारत का वर्ल्ड कप का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल में क्रिकेट की ऐसी ही वीडियो डालते रहता हूं।